नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों, सुपरनेट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के थंबनेल को देखकर आपको भी किसी एलियन से लड़ने की थॉट आई हो या ना हो, पर आपको आज के इस वीडियो की बेसिक आइडिया मिल गई होगी कि आज हम किस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर मुद्दा मिल ही गया है तो समय को रील्स देखे, टाइम वेस्ट करे बगैर आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे वेनम, मॉर्बियस और एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन एक यूनिवर्स में एक्सिस्ट करता है या फिर अभी फिलहाल एक ही यूनिवर्स में है। तो सबसे पहले मॉर्बियस के ट्रेलर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा था कि वहाँ पे ऑस्कॉप टावर खड़ा हुआ था और उसका लोगो द अमेजिंग स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी से मैच करता है। उसके बाद हमने द डेली बिगल का न्यूज़पेपर देखा जो कि तीनों स्पाइडरमैन में कॉमन है। पहली दफ़ा मुझे लगा कि वो टॉबे मैगवायर का है, बट बाद में जब मैंने देखा ट्रेलर में आगे के इंसिडेंट्स तो मुझे श्योर हो गया कि ये पक्का एंड्रयू चाचा का है। तो ये वहाँ का ही डेली बिगल है। अब अगली चीज़ हम देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में ब्लैक कैट और राइनो का मेंशन अच्छे से किया हुआ है और ब्लैक कैट कैरेक्टर का असल नाम फेलिसिया हार्डी है और इसे टॉबे और एंड्रयू दोनों ट्रेलर्स में दिखाया गया है। और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के एक डिलीटेड सीन में इसको अच्छे से दिखाया गया था कि वो कैसे ब्लैक कैट में कन्वर्ट, मतलब सूट वूट पहन के रखा है ऐसे, बट वो डिलीट हो गया था। और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में इसको एक इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग चल रही थी। और फिर अगला हिंट मिलता है टॉबे के स्पाइडरमैन का पोस्टर जिसपे मर्डर लिखा हुआ है। पर नो वे होम में एंड्रयू बताता है कि क्वीन के डेथ के बाद वो कैसे रूड बन जाता है। अब पोस्टर की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे एडिटिंग है, क्योंकि ये सच असल है। और टॉबे के बात करें कि टॉबे जो था वेनम के इंसिडेंट के बाद में थोड़ा रूड उस समय था तो हो सकता है, बट ये नहीं है एक्चुअली में। ये जो रूड वाला चीज़ है ना कि एंड्रयू रूड बन जाता है, वही वाला शायद से कनेक्शन होगा इसमें जहाँ तक है। पेपर में लौटने पर हमें ये पता चलता है कि ब्लैक कैट और राइनो के लिए भी यहाँ पे एक ईस्टर एग है। और नोवे होम में एंड्रयू कहता है कि वो एक राइनो से लड़ता है, यानी कि जो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था। पर शायद से ऐसा हुआ हो कि शायद से राइनो मरा ना हो और जहाँ तक एंड्रयू जहर के जैसा करवा बन गया था और उसके कारण वो शायद से राइनो को मारना चाहता हो पर मार ना पाया हो। कुछ ना कुछ ऐसा हो गया होगा इत्तेफाक जिसके कारण, या फिर शायद ऐसा हो कि मतलब द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की जो रूमर्स है उसमें टाइमलाइन को क्या करे, सोने वाले नो वे होम से पहले के बारे में दिखाए। और एंड्रयू की अगर हाइप फिर भी बनी रही, जो कि बनी रहेगी, तो उसे नेक्स्ट ट्रिलॉजी एक तो दी जाए जिसमें प्रॉपर सिनिस्टर सिक्स इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और उसमें शायद से अब यार तुम लोग वेनम की बात करें, मतलब उसमें उन लोग को घुसा सकता है, वेनम और मॉर्बियस को उसमें घुसाया जा सकता है। तो ताकि फर्स्ट 2 पार्ट्स में वेनम हो गया, मॉर्बियस हो गया, फिर उसके बाद में सिनिस्टर सिक्स एक प्रॉपर दिख गया और सिनिस्टर सिक्स के ऊपर में एक प्रोजेक्ट भी बन रही है, तो उससे कनेक्शन उसे जोड़ा जा सकता है और एंड्रयू की हाइप बनी रहेगी। और हो सकता है स्पाइडरवर्स के जो अभी एनिमेटेड मूवी आ रहे हैं उससे कोई लाइक ये, हाँ ये एक बात है कि स्पाइडरमैन के स्पिन ऑफ कैरेक्टर्स आ रहे हैं, स्पाइडर ग्वेन की भी बात चल रही है और शायद से उससे कनेक्शन इसका जोड़ा जाए और शायद से इस तरीक़ा से ग्वेन स्टेसी को वापस से लाया जाए। तो यार अब वेनम की बात करें तो वेनम और मॉर्बियस ईस्टर एग द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में उनका एक था और मिल चुका है ऑलरेडी। और उसको टावर में जब हैरी ऑसमैन पीटर को बुलाता है, पर देखो एक थ्योरी ये बनती है कि शायद डॉक्टर स्ट्रेंज के कारण शायद से टॉम हार्डी का एडी ब्रॉक गलती से गलत यूनिवर्स में घुसकर एंड्रयू के पास पहुंच गया और फिर शायद से ये कोई और वेनम को इंट्रोड्यूस भी करने के चांसेस है। बट शायद से ऐसा ही हुआ होगा कि शायद से डॉक्टर स्ट्रेंज के कारण गलत यूनिवर्स में घुस गया हो। और क्योंकि लास्ट में दिखाता है नोवे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में कि वो बार में पी रहा होता है और इतने में वो चला जाता है, वो लास्ट में होता है कि वो स्पाइडरमैन से मिलने वाला है और वो शायद से उसमें टेलीपोर्ट हो गया और फिर वो स्पाइडरमैन से मिलने जाए और तब शायद से उस सिम्बायोट जो है गारफील्ड के स्पाइडरमैन से मिल जाए। फिर शायद से वापस से वो जब सिम्बायोट आएगा एडी ब्रॉक के पास तो उसका वो स्पाइडरमैन वाला जो लोगो है वो दिख जाएगा हम लोग को और शायद ऐसा हो सकता है। और एडी ब्रॉक को कि वो टॉबे मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के बारे में उसको नहीं पता है अभी तक, उसको पता है कि टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन है। अब शायद से उसको ये थोड़ा ऐसे सरप्राइजिंग लगेगा क्योंकि स्पाइडरवर्स के कॉन्सेप्ट को नहीं जानता है, मल्टीवर्स को अभी तक नहीं जानता है, तो शायद से ये स्टोरी लाइन पकड़ सकते हैं हम लोग। पर ये बात श्योर है कि जैरेड लेटो मॉर्बियस का
और वेनम से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, स्पाइडरवर्स से हो या फिर मल्टीवर्स के कारण टेलीपोर्ट हो गया हो या फिर सिंपल दूसरा वेनम एग्जिस्ट करता हो, पर कुछ ना कुछ। और वैसे भी हमें ये पता है कि एग्जिस्ट तो करता है। अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के हमें केमियो में मतलब ईस्टर एग दिया गया था हैरी ऑसबॉर्न के ऐसे वो डिवाइस पे। ये इस कन्फर्म्ड है कि उसके यूनिवर्स में डॉक ऑक और ये सब है। डॉक्टर ऑक है, डॉक्टर कॉर्नर्स को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं एज लिजार्ड, और वेनम है, मॉर्बियस है, ये सब एग्जिस्ट करता है। अब अगर उसमें और कुछ दिखाया जाए वो अलग बात है। तो यार आज की वीडियो को मैं और लंबा नहीं टालने वाला हूँ, आज छोटा ही करने वाला है, क्योंकि मैंने बताया मेरा एडिटर लंबा वीडियोस कर नहीं पाता है, मैं खुद ही करता हूँ और मेरे से एडिटिंग होती नहीं है। तो यार आप अगली वीडियोस पे देखते रहिएगा, और अगर कुछ पार्ट इनअप्रोप्रिएट लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि हम मोटिवेट हो सकें आपके लिए लगातार वीडियोस ला सकें। और आप प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए प्लीज़, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एडिटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वो भी टाइप करिए, और गेस कीजिएगा कि मेरा अगला वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो हमारी अगली वीडियो आने तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू सुपरनेट, और तब तक के लिए रहिए सुपर।